श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 31वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 31 गोपी का गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हे यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखला दो। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलने की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उनमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, हमें छका दो। तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध किए जाती है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। जब तुम संध्या के समय लौटते हो, घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता भी मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपना पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं। तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है। हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी ही हैं। 31वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।